प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। कुछ अनछुए प्रश्न मन में उठते हैं, स्वाभाविक है, उठने भी चाहिए, लेकिन उनका जो शास्त्र सम्मत प्रामाणिक सार गर्भित जो उत्तर है, जिज्ञासा का उठना तो स्वाभाविक है, लेकिन जिज्ञासा का शांत होना यह स्वाभाविक नहीं। तो शास्त्र सम्मत जो चर्चा, जो प्रवचन हमें संत महात्माओं से मिले, धर्म शास्त्रों से जो तथ्य प्राप्त हुए, उन्हीं के आधार पर आज एक अलौकिक अद्भुत प्रश्न का शंका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी वृहत चर्चा में आइए, सभी को जिज्ञासा है कि भगवान को दाढ़ी क्यों नहीं होती, या यूँ कहूँ कि भगवान कभी बूढ़े क्यों नहीं होते। जो मंदिरों में मूर्तियां हैं वह भी सभी किशोरावस्था की हैं, जो वर्णन मिलता है वह सभी किशोरावस्था का मिलता है। ऐसा क्या कारण रहा है, धर्मशास्त्रों ने हमें क्या बताया। तो इसी तरह की जिज्ञासा कभी माँ पार्वती जी को भी हुई थी। उन्होंने भगवान शिव से प्रश्न किया था, राम सो अवध नृपति सुत सोही, की अजय अगुण अलख गति कोई। राम अयोध्या नरेश के पुत्र थे, अथवा अलख अविनाशी कोई अन्य। शंकर जी बड़े नाराज हो गए। वे कहने लगे, कहीं सुनहि यस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठन साच। हे पार्वती, जो तुमने प्रश्न किया कि राम कौन है, ऐसा अनगरल निकृष्ट प्रश्न तो कोई अधम मनुष्य ही कर सकता है। जो मोह रूपी पिशाच में डूबा है, जो पाखंडी है, हरि पद से विमुख है, वही ऐसा प्रश्न कर सकता है। क्योंकि बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने 15-25 खरी खोटी माता पार्वती को सुनाया, किंतु माता पार्वती शांत भाव से बैठी रहीं। शंकर जी ने सोचा कि बात क्या है, मेरी ताड़ना का इस पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, यह प्रश्न इसका है या इसका नहीं है। तब शंकर जी ने ध्यान धर के, भोलेनाथ ने देखा शंकर जी के पास वह यंत्र था कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो वे ध्यान लगा करके सब कुछ देखने लगे और पकड़ लिया और बड़े प्रसन्न हुए। तब ध्यान टूटा, तब बोले, राम कृपा ते पार्वती, सपन्यौ तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, भगवान की असीम अनुकंपा तुम्हारे ऊपर हुई है। तुम्हारे मन में न शोक है, न संदेह है, न भ्रम है, तुम्हें तो शंका है ही नहीं, किंतु तुमने जो पूछा है संसार के हित में है। इसलिए सुनो कि भगवान है कैसे। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। ये भगवान जन्मा कब से, रहेगा कब तक, यह तो आज तक कोई नहीं जाना, किंतु अपने विवेक विचार से वेदों ने
इस प्रकार जिसका गायन किया है वह है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह तन के बिना स्पर्श करता है, बिना आंखों के देखता है, बिना पैर के सर्वत्र चलता है, बिना हाथों के सर्वत्र कार्य करता है, कि असे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। इस प्रकार भगवान के कृत्य अलौकिक हैं। अब बनाओ न भगवान का चित्र, बिना हाथ वाला बिना पैर वाला कोई क्या चित्र बना सकता है। जिन भगवान भोलेनाथ शिव ने रामचरितमानस की रचना की, उन महापुरुष ने स्वयं बताया कि राम का स्वरूप कैसा है। वह बिना पैर के चलता है, बिना हाथों के काम करता है, बगैर शरीर के स्पर्श करता है। वह अरूप है, अमूर्त है, कण कण में व्याप्त है, जिसका निवास हृदय में है और सबके ओर अंतर बसहूँ, जानहूँ भाऊ को भाऊ। वो सबके अंदर बसता है, लेकिन वह सदा किशोर है, सदा जवान है। न तो वह अबोध बालक है, न लड़खड़ाता रहे ऐसा वृद्ध है, बूढ़ा है कि भूल करता रहे, भ्रमित हो जाए। भगवान सदा किशोर हैं और अमूर्त हैं। किशोरावस्था किसे कहेंगे? किशोरावस्था दाढ़ी का अंकुर फूटने से 1 सेकंड पहले की अवस्था है। यौवन से ओतप्रोत ओजस एवं स्फूर्ति का अक्षय भंडार और आपकी जीव मात्र की व्यवस्था सुरक्षा में सदैव सन्नंद। इसलिए भगवान की संकल्पना किशोर के रूप में की गई। वस्तुतः है वह अमूर्त है, अरूप है, अनिवर्चनीय है, जैसा पूर्व में समस्त महापुरुषों ने हमें बताया है। अनादि वैदिक काल से जितने भी अवतार हुए महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष देखा, सबने एक ही स्वरूप बताया कि वह अनिवर्चनीय है, सर्वज्ञ, शाश्वत, अकाल पुरुष है। भगवान बुद्ध के लिए लोगों ने अफवाह फैला रखा है कि वे भगवान को नहीं मानते, किंतु महापुरुष ने स्वयं निर्णय दिया कि मैंने आज उस अविनाशी पद को प्राप्त किया है जो मुझसे पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था। मैंने आज सर्वज्ञ पद को प्राप्त किया जो मुझसे पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था। मैंने आज सर्वज्ञ पद को प्राप्त किया, उस परम तत्व का इतना ही तो स्वरूप है। यही गीता कहती है कि आत्मा अविनाशी है, सर्वज्ञ है, किंतु काला गोरा हल्का भारी जन्म आयु परमात्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी सब ने एक ही निर्णय दिया, वह अंतर्दृष्टि से पकड़ में आता है। भगवान अंतरात्मा से पकड़ में आते हैं, ध्यान समाधि की स्थिति में विदित होता है और भक्त को अपने में समाहित कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ भौतिक आकार ही नहीं, वहाँ दाढ़ी किस कोर कहाँ जमेगी, अर्थात भगवान का कोई आकार नहीं हो सकता। वैसे जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं, रही मन अगम बात के कहन सुनन को नाही। जिन्होंने उस परम सत्ता का दर्शन किया, उन्होंने तो कभी बताया नहीं, कहा नहीं, और जो कहते फिरते हैं उन्होंने कभी देखा नहीं। तो भगवान के भौतिक स्वरूप का रेखांकन कैसा करें? भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि आपके हृदय में छिपा हुआ ज्योतिर्मय तत्व है। भजन के द्वारा, चिंतन के द्वारा वह पहले बातें करता है, फिर क्रमशः अंगुली पकड़कर योग क्षेम कराता है। आप में दृष्टि बनकर संचारित हो जाएगा, सामने स्वयं दर्शन देगा, जानकारी देगा,
जानत तुम ही होई जाई, अपने में स्थित प्रदान कर देगा। क्योंकि मन बस होई तब ही जब प्रेरक प्रभु बरजे, वह प्रभु ही यह सब कुछ करने में सदैव तत्पर रहता है। इसलिए भगवान को किशोर कहा गया है। और किशोरावस्था की भावना करके मंदिरों में मूर्तियां रची गई है। ये प्रतीकात्मक है। मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वह भगवान का प्रतीक मात्र है। ये बाल गोपाल एवं अनभिज्ञ जो प्राणियों के मन में साधना का सूत्रपात करने की एक विद्या है कि किसी प्रकार से भक्त लोग साधना में लग जाएं, कोई माध्यम तो बने। जब अंदर की साधना जागृत हो जाती है तो साधक हृदय में ही सिमट जाता है, बाहर नहीं झांकता। अतः मानव मात्र को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पूर्व महापुरुषों ने इस प्रश्न में अकारण उलझना उपयोगी नहीं माना। भगवान बुद्ध ने एक सज्जन से प्रश्न किया, क्या हमें भगवान को दिखा सकते हैं? बुद्ध ने कहा, मैं दिखा तो नहीं सकता, हाँ तुम्हें प्राप्त करा सकता हूँ, क्योंकि वह अमूर्त है। उसे पाना है तो तुम हमारे साथ ध्यान करो। अतः सभी को एकमात्र प्रभु एक परमात्मा की प्राप्ति का हमें प्रयास करना श्रेयस्कर है और करना चाहिए। साधना से ही भगवान प्राप्त होते हैं, ऐसा वर्णन हमारे धर्म शास्त्रों में मिलता है और हमारे संत महात्माओं की दिव्य वाणी से हमें प्राप्त हुआ है। मैंने इस प्रकार से आपके सामने ये सब विचार रखे। आप वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आध्यात्म के सभी कार्यक्रम आप तक पहुँचे और आप अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहना। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।